अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ, लेकिन आज सबसे पहले एक वीडियो। जी, आपने देखा कि बहुत सी जो थी वो पुलिस वैन्स थी और ये ज़मान पार्क की तरफ जा रही थी, यानी ज़मान पार्क लाहौर जहाँ इमरान खान रहते हैं। कहा यही जा रहा था जी, पिछले कई दिनों से यही कहा जा रहा है कि इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक तो अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन रोज़ रात को 12-1 बजे के बाद ये नौटंकी चल रही होती है कि जी पुलिस वैन्स जो हैं वो ज़मान पार्क की तरफ जाती हैं और साथ ही साथ इमरान खान के जितने सपोर्टर्स हैं, इवन उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह भी रह चुके हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो या चाहे वो उनके दूसरे कई असद उमर साहब और कई दूसरे उनके साथी जो हैं, वो भी जी आलू पालक की सब्जी जो बनती छोड़ के जिनकी दादी अम्मा यहाँ आ गई थी, जी हाँ, शहबाज गिल, वो भी शामिल है। हर कोई ट्विटर पे ये लगा देता है या सोशल मीडिया पे ये लगा देते हैं कि जी जल्दी जल्दी पहुंचो ज़मान पार्क और वहां पर क्योंकि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंच रही है। होता हुआ था कुछ नहीं है वहां पर। कुछ लोग जमा हो जाते हैं, हंगामा होता है, अपना बातें करते हैं, नाचते कूदते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर चले जाते हैं। और लेकिन इतनी घबराहट किस बात की है आप लोगों को, ये मुझे समझ नहीं आ रही पीटीआई वालों को, इसलिए कि इमरान खान ने तो खुद कहा था कि जी हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे और सारी जेलें भर देंगे। यानी कि खान साहब तो खुद तैयार थे कि जी ना सिर्फ ये कि बल्कि ये भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन कराइए, यानी जो पब्लिक है वो जो यानी जो पब्लिक खान साहब के साथ है वो भी आए और वो आकर रजिस्ट्रेशन कराए और बताए कि हाँ जी हमें जेल जाने का शौक है। अब पता नहीं कितने लोग खान साहब के पास पहुंचे जिन्होंने कहा कि उन्हें जेल जाने का शौक है, लेकिन उनके अपने लीडर यानी कि इमरान खान न्याजी, वो तो जी जेल जाने को तैयार नहीं है। और न्याजी साहब का यही हर बार नौटंकी होती है कि जैसे ही रात होती है, और पता नहीं रात को पुलिस क्यों जाती है, भाई दिन में भी जाके खान साहब को पकड़ा जा सकता है अगर वाकई में अरेस्ट करना हुआ। लेकिन रात को जैसे ही 11-12 बजते हैं उसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक हंगामा हो जाता है और कहा जाता है कि जी खान साहब को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और खान साहब जो है अच्छे लीडर है, मतलब अनाउंसमेंट खुद की उन्होंने कि जी हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, लेकिन अब चाहते ये हैं कि पब्लिक वो प्यार की हथकड़ियां लगा के जेल चली जाए और खान साहब को कह के भाई तुम घर बैठो आराम से। और खान साहब जो है घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उनके लीडर्स तो खैर उनके साथ के यानी लीडर्स जो हैं या उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो तो जी भाषण देते ही हैं कि जी हम खान साहब जो हैं वो हमारी रेड लाइन है, हम खान साहब को ले जाने नहीं देंगे, हम ये वो। लेकिन खान साहब के सपोर्टर्स भी कुछ हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। खान की तरफ अगर किसी ने मैली नजर से देखा तुम्हारी आंख फोड़ दी जाएगी। इमरान खान की तरफ उठने वाला हर हाथ तोड़ दिया जाएगा। वो पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का टीपू सुल्तान है। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा पाकिस्तान, गर्दन काट भी दोगे तो लहू बोलेगा इमरान खान का कसूर ये है कि उसने एक तो पता नहीं किधर किधर से शेर ये लोग लेकर आते हैं। और जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को अरेस्ट किया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स लाहौर से या कहीं से पहुंचते हैं जमान पार्क की तरफ, वो किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जी ये बात तो आपके लीडर ने खुद ही कही है कि हमने जेल भरनी है, और अब जब जेल भरने का टाइम आया है तो आप में से कोई तैयार ही नहीं होता जेल जाने के लिए। अजीब बात है वैसे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि अब आखिर खान साहब को कब अरेस्ट किया जाएगा। वैसे तो राना सनाउल्लाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी मैंने तैयारी पूरी कर ली है और इमरान खान को अरेस्ट किया ही जाएगा। कमर जावेद बाजवा साहब, जी हाँ, कौन नहीं जानता सर को। सर का ज़ाहिर है हमारे आर्मी चीफ भी रहे हैं और कई वजह से जो है वो न्यूज़ में रहते हैं। तो आर्मी चीफ जो हमारे पहले रह चुके हैं, उन्होंने जी एक इंटरव्यू दिया है
और इंटरव्यू उन्होंने दिया है जावेद चौधरी साहब को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसमें बाजवा साहब का कहना है कि जब इमरान खान से उनकी बातचीत होती थी तो जो बाजवा साहब है वो रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते थे। ये पता नहीं किसने, ये पुराना सा कोई मेरे ख्याल है टेप रिकॉर्डर टाइप कोई चीज लग रही है मुझे, मुझे लगता है यही करते थे। खैर, तो बाजवा साहब जो हैं वो, मुझे लगता है कि बचपन से बाजवा साहब को रिकॉर्डिंग का और मीडिया का बड़ा शौक होगा, इसलिए कि कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे बात करने आया है और आप जो है वो मतलब उसकी रिकॉर्डिंग कर लें तो कोई अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल बाजवा साहब का कहना है कि जी उन्होंने रिकॉर्डिंग की इमरान खान साहब की बातों की, और उसमें ये भी उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को इमरान खान ने गाली दी। जी हाँ, इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान को गाली दी, लेकिन पंजाबी में गाली दी। तो जाहिर है कि मोहम्मद बिन सलमान को क्या पता कि क्या कहा होगा। तो लेकिन वहां जो लोग बैठे थे, जो लोग इमरान खान के साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे और बातें सुन रहे थे, उन्होंने जाके मोहम्मद बिन सलमान को पूरी अच्छी सी ट्रांसलेशन के साथ अरबी में बताया उस गाली का, और गाली का मतलब बताया। तो उस पे जो है सब बड़े हैरान है, सब बड़े परेशान है। हमारे बहुत से दोस्त हैं इंडियन मीडिया से, वो भी मतलब शोज कर रहे हैं और बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि भला बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान ने यूं गाली दे दी, और फिर ये कि इमरान खान तो मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी चला रहे थे और वो तो ड्राइवर थे, और ड्राइवर जो है वो मालिक को गाली कैसे दे सकता है। तो जो मैंने वहां कहा था वही मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जी बिल्कुल ड्राइवर जो है वो मालिक को गाली दे सकता है। अगर मतलब ड्राइवर उधार मांगेगा, कहेगा कुछ पैसे दे दो, और मालिक कहेगा चलो निकलो फूटो, तो फिर वो अगर सामने नहीं तो कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने रूम में, कहीं कोने में जाके गाली तो कम से कम देगा ना। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि हमारे लोगों ने जाकर, यानी कि पाकिस्तानियों ने जाकर उस गाली की ट्रांसलेशन बताई मोहम्मद बिन सलमान को। तो अब आप लोगों को क्या लगा कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि सरदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, और वो सरदार ने कहा है कि जी पाकिस्तान को कोई फंड नहीं दे रहे वो। और साथ साथ काफी मतलब मेरा ख्याल है कान के नीचे भी दो चार लगाई होंगी, लेकिन वो खबर अभी तक आई नहीं है, ये बहरहाल आ गई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे बाजवा साहब तो ये कह रहे थे कि जी मैं रिटायरमेंट के बाद गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा, किसी को नजर नहीं आऊंगा। जाहिर है इतना पैसा जो उन्होंने बनाया है, जो कमाया है, जो उड़ाया है, या जो मतलब जिस तरीके से भी, मतलब जैसे कहते हैं ना हाथ की सफाई, वट एवर, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद तो जाहिर है कि वो पैसा गिनने में लगे रहेंगे, पैसा उड़ाने में लगना चाहिए था उनका टाइम। तो इसलिए वो कह रहे होंगे कि मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। तो कभी वो दुबई में नजर आते हैं, तो कभी वो यूके में नजर आते हैं, तो कभी कहीं, जैसे वो पुरानी मूवीज में आप देखते थे ना, बल्कि अभी भी शाहरुख वगैरह की मूवीज में और उससे पहले बच्चन साहब की मूवी में सॉन्ग्स जो आते थे, वो कभी इधर खड़े हैं कभी उधर खड़े हैं, कि सॉन्ग के अंदर चार छह जगह जो है वो हीरो हीरोइन नजर आते थे। आजकल बाजवा साहब ऐसे ही हैं, कभी यहाँ नजर आते हैं, कभी वहां नजर आते हैं, कभी दुबई में नजर आते हैं, कभी कहाँ नजर आते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि वो यही कह रहे हैं ना कि मैं किसी को नजर नहीं आना चाहता, फिर भी नजर आ रहे हैं। मगर अब देखना यह है कि इमरान खान साहब ने किया ये है, उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को लेटर लिखा है और कहा है कि जी इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि जो हमारे पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो मतलब मेरे बारे में कुछ भी कहते घूम रहे हैं, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब आरिफ अलवी साहब के बारे में अभी मैं आपको बताती चलूं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके बारे में भी बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि वो मुंह पे मास्क लगा लगा के जो है ना वो भाई लोग से मिल रहे हैं आजकल। भाई लोग तो आप जानते हैं ना, वो पिंडी वाले। जी जी। तो सुना है कि वो मुंह पे, लेकिन मुंह पे मास्क लगा के क्यों सर, आजकल तो कोविड नहीं फैला हुआ, छुप छुप आके मिल रहे। खैर, ऐसा हमने पहले कई दूसरे लीडर के बारे में भी सुना करते थे कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाया करते थे वहां पर भाई लोग से मिलने के लिए पिंडी। तो अब लेकिन वो भी नून लीग के सुना था। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी सुना था कि गाड़ी की डिग्गी में, पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी भाई, हमारी गाड़ी की डिग्गी में तो हमारा खुद का सामान नहीं आता, तो कोई बैठ के कैसे जा सकता है, इस वजह से। लेकिन खैर इनकी तो बड़ी बड़ी होती होंगी ना, मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, इससे नीचे तो कोई गाड़ी रखते नहीं है। तो जी बिल्कुल ये भी सुना था। तो अब आरिफ अलवी साहब जो है वो डिग्गी में तो नहीं गए, लेकिन हाँ मुंह पे मास्क लगा के सुना है कि वो जाकर मिलते हैं, और उसके बाद जाहिर इंस्ट्रक्शंस लेकर आते होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि जी जरा इन्वेस्टिगेशन तो करो, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाए कि आखिर बाजवा साहब चाहते क्या है। लेकिन खैर वो जो भी चाहते हैं, हम उससे पहले इमरान खान की एक वीडियो देख लेते हैं। जो घी है वो 380 अरब था, आज
600 अरब केजी पहुंच गया। जी, ये थे इमरान खान साहब जो बता रहे थे कि आईएमएफ की डील के बाद या आईएमएफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद घी की कीमत कितनी ज्यादा हो गई है। और ये सुनते के साथ ही जी मैंने ये देखी, ये मैंने पैसे भरे थे पूरा, और मैं ये सारे पैसे लेके जा रही थी। मैंने सोचा कि आधा किलो घी ही ले आऊं घर के लिए, मगर खैर मैं इस वीडियो के बाद चली जाऊंगी। ये पैसे मैंने इधर रख दिए हैं। तो इमरान खान साहब जो है उनका यही प्रॉब्लम है कि खान साहब जो है ना, वो पहले कहा करते थे कि जी नवाज शरीफ तो पढ़े बगैर जो है वो बता नहीं सकते, कोई कोई अपनी तकरीर नहीं कर सकते, किसी किस्म का अपने अवाम के साथ एड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब आप तो पढ़ने के बाद भी इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर इंसान करे तो क्या करे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो रोजाना एक तमाशा होता है कि इमरान खान को जी अरेस्ट किया जा रहा है, इमरान खान को लेने के लिए जो है जमान पार्क में लोग जमा हो रहे हैं, और वहां पर जाकर खान साहब के कुछ टाइम के बाद वहां पे हल्ला गुल्ला होता है और कुछ नहीं होता। ये देखकर मुझे ये गवर्नमेंट वाली आंटी याद आ गई। वो कहती थी ना, ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं, वरना खान साहब को अगर अरेस्ट करना है तो करिए और कहानी मुकाइए। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारे पास जी ये भी इमरान खान से रिलेटेड है। इमरान खान साहब का कहना है कि मिनी बजट के जरिए अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जाएगा। और साथ साथ खान साहब का ये भी कहना है कि नई हुकूमत मुल्क संभाल नहीं पा रही। बिल्कुल खान साहब, मुल्क तो आप संभाल रहे थे, और अगर किसी को याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि आईएमएफ की डील आपने ही शुरू की थी। ये और बात है कि आपकी गवर्नमेंट को साइड पे कर दिया गया और ये लोग आ गए, लेकिन हाँ, संभाली इनसे भी नहीं जा रही। ये बात यहाँ तक तो आपने ठीक कहा है, लेकिन खैर ना आपसे संभल रही थी और ना ही इनसे संभाली जा रही है। साथ साथ जी चिकन जो है वो भी महंगा हो गया है, और अब जी 750 रुपीस पर केजी जो है वो चिकन मिल रहा है। तो इसलिए लोग जरा चिकन टिक्के और चिकन बिरयानी से परहेज ही करें पाकिस्तान में तो अच्छा है। हम इंडिया की तरफ चलते हैं जी। इंडिया में सवेरा भास्कर, आई थिंक ऐसे ही नाम पढ़ा जाता है इनका, उनकी शादी हुई है जी फहद अहमद से। और जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक समाजवादी पार्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके मेंबर हैं। और इस मुबारक हो जी। इनको हम ट्विटर वगैरह पे तो देखते हैं, काफी एक्टिव हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं। और वैसे अभी तक मैंने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन जरूर फिल्म एक्ट्रेस कह रही हैं तो होंगी भी, और यकीनन कहीं ना कहीं फिल्म में काम भी किया होगा। मगर इत्तेफाक है कि मैंने इनकी अभी तक कोई फिल्म देखी नहीं, या फिर मुझे याद नहीं। खैर मुबारक हो सवेरा आपको। और फहद, फहद नाम है ना, हाँ फहद, सॉरी, फहद साहब, दोनों को मुबारक हो। और इस तरह की हम आपको बार बार जो है वो न्यूज, फिल्मी न्यूज भी थोड़ी बहुत देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जरा ये भी बताती चलूं। वैसे तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे हमें तो पता था। तो खैर आप लोगों को बड़ा कुछ पता है, और मैं जानती हूँ। साथ साथ जी एक हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जी हाँ, आप सब जानते हैं इसाक डार साहब को। इसाक डार साहब, ये जो आप फिट्टे मुंह कर रहे हैं ना पब्लिक को, ये अपने ऊपर कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि आपने कहा था कि डॉलर रेट को आप 100 पे ले जाएंगे, महंगाई आप काबू कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। साथ साथ एक अफवाह ये भी उड़ रही थी जी, कल से ये भी बात की जा रही थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जो है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट में से कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिजाइन करने वाले हैं। मैंने सोचा चलो शायद किसी को शर्म आ गई, कोई वाकई में पाकिस्तान में भी कोई रिजाइन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सुना यही क्या था कि इसाक डार साहब रिजाइन कर देंगे, या कोई और जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सीट पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट में मौजूद हैं, कोई मिनिस्टर की बात की जा रही थी। अभी तक तो जी किसी का भी रेजिग्नेशन नहीं आया है, और देखने में यही आया है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट के हों चाहे इस वक्त की गवर्नमेंट के हों, कि ये लोग रिजाइन नहीं करते। और मैंने पहले भी कहा था कि शायद रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता। अगर ऐसा ही है तो बता दें सर, हम आपकी मदद कर देंगे और आप लोग रिजाइन करके घर बैठे तो ही बेहतर होगा। साथ साथ जी शहबाज शरीफ साहब का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना खत्म होने वाले इजाफे और महंगाई की शदीद लहर ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है, और इतनी बेहिस्सी अवामी वोट के बगैर इक्तदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है, जो इक्तदार के नशे में बिल्कुल अंधी और बहरी हो गई है। शहबाज शरीफ साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इस वक्त गवर्नमेंट तो आप ही की चल रही है क्या?
ओह! अच्छा, हाँ, सॉरी, सॉरी, ये पुरानी खबर है। ये शहबाज शरीफ साहब ने उस वक़्त स्टेटमेंट दिया था जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। लेकिन देखिए ना जी, वो कहते हैं ना कि किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए वरना पलट कर आता है। तो बिल्कुल वही हुआ है कि अब वही सिचुएशन शहबाज शरीफ साहब की अपनी गवर्नमेंट की है और ये सारी बातें एकदम उन्हीं के ऊपर फिट आ रही हैं और मेरे ख्याल है कि अब उनको सोच लेना चाहिए कि क्या करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की या उनकी जो कि मुल्क को चलाते हैं पॉलिसी मेकर्स, कोई रोड मैप नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा कि जी अगर हमने जो है मतलब पैसे मिल गए, हमको फंड मिल गया, अगर हमें आईएमएफ से फंड मिल गया तो हम उसका करेंगे क्या, हम किस तरह से उसको खर्च करेंगे, किस तरह से हम उससे मुल्क को बचाएंगे, किस तरह से मुल्क को संभालेंगे। इस बात के लिए अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इमरान खान कहते हैं मैं इन सब चोरों को टांग दूंगा और बाकी सब कहते हैं इमरान खान चोर है, तोशा खाना और कई दूसरे स्कैंडल्स हैं, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अब जो कोई फंड आएगा, चाहे आईएमएफ का हो चाहे और किसी से लिया जाए, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, ना ही किसी मिनिस्टर ने, ना ही किसी एक्स मिनिस्टर ने ये बताने की जहमत की है कि आखिर आप लोगों के पास रोड मैप क्या है, आप लोग संभालेंगे कैसे। अगर वो 1.4 बिलियन डॉलर आ जाते हैं या चले आपको कहीं से इधर उधर से चिल्लर जमा करने की आदत है तो वो भी आप जमा कर लेंगे, थोड़ा सा सऊदी अरब से ले लेंगे, फिर चाइना के पास जाएंगे, फिर यहाँ वहां कहाँ कहाँ फिर के आप लोग कुछ ना कुछ ले आएंगे। अगर वो आप 5-6 बिलियन डॉलर भी ले आते हैं तो फिर उसके बाद क्या, उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से कंट्री में लगाएंगे, किस तरह से उसके बाद आप थोड़ी ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, ये तो आपने बताया नहीं। क्योंकि जो सी पैक है, सी पैक के ऊपर कहा जाता है कि जी 50 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च हुए, यानी 50 बिलियन डॉलर अभी तक हम डकार चुके हैं चाइना से लेकर, इस बारे में कहकर के जी हम सी पैक बना रहे हैं। अब अगर उसमें बात की जाए कि जी अगर वो 50 बिलियन डॉलर से आपका कुछ नहीं हुआ, वो आप खा गए पी गए, डकार भी नहीं मारी, तो फिर उसके बाद अभी जो ये 5-6 बिलियन आएंगे उससे आपका क्या होगा, आपकी तो मेरे ख्याल है दाढ़ भी गीली नहीं होगी। लेकिन हाँ ये है कि ये तो बता दीजिए कि जो आपने सी पैक शुरू किया था और जिसके बारे में इतने इतने भाषण दे रहे थे, आंखें दिखा रहे थे हर कंट्री को जाकर, तो वो कहाँ गया, वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो पैसे कहाँ गए, कौन खा गया कौन पी गया। अगर ऐसी बात कोई करे तो ये सड़कें दिखाना शुरू कर देते, ये देखिए जी ये रोड हमने बना दी है। अरे यार वो आप लोगों ने वो 50 बिलियन में वो रोड बनाई है क्या, 50 बिलियन डॉलर में वो रोड बना दी है क्या, लेकिन उस रोड पे हो क्या रहा है, उस रोड पे तो बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। क्या होगा और सी पैक से क्या मिलेगा ये नहीं बता रहे। चाइना ने अपनी कॉन्सुलेट बंद कर दी है पाकिस्तान में और ऐसा कोई भी कंट्री तभी करती है जब उसे जानी या माली कोई नुकसान होने का खतरा हो। अब चाइना को तो दोनों ही है, बार बार तो ये टीटीपी वाले आके उन बेचारों को जो है ना वो उड़ा देते हैं। और वो वाले उड़ाना नहीं कह रही मैं वो वाला उड़ाना कह रही हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो बेचारे जो है करें तो क्या करें, सी पैक में जो उनका फंड था वो सारा हम खा गए पी गए डगार गए। और उसके बाद उनको कहा, उन्होंने अपनी जो कंपनीज थी यानी जो प्राइवेट कंपनीज थी चाइना में, उनसे कहा था कि जी तुम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। और गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने जो है वो गारंटी ली थी कि उनको उनका पैसा भी वापस मिल जाएगा, बल्कि उनको डबल ट्रिपल फायदे के साथ उनका पैसा वापस मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब हम कहते हैं कि पता नहीं हमारी तो इतनी दोस्ती है आसमानों से ऊंची, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से नीचे, पता नहीं क्या। और उसके बाद चाइना ने कह दिया है कि जी लाओ जी, जो सामान आपने पहले लिया था उसके पैसे दो और जो अभी चाहिए उसके भी पेमेंट करो, और साथ साथ अपनी कॉन्सुलेट भी बंद कर दिए। और ये घंटी बज जानी चाहिए इस वक्त, यानी कि खतरे की घंटी बज जानी चाहिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और हर एक को होश आ जाना चाहिए कि अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो फिर अगली बारी किस कंट्री की। लेकिन इतना सोचने का टाइम किसी के पास नहीं है, खुद मेरे पास नहीं है, मुझे भी अभी जाके पकौड़े बनाने। लेकिन ये है कि हाँ मैं ये सोच रही थी कि अब यकीनन ये बात जो है वो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको सोचना और समझना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तो जी बड़े बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। आप जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो तैयार शैयार होकर टर्की पहुंच गए। हालांकि टर्की वालों ने बहुत कहा था भाई हमारे अर्थक्वेक आया है, ये कसम से मुझे बिल्कुल, हमारे बहुत से रिलेटिव्स ऐसे हैं, मतलब अगर हमारे घर के बाहर अर्थक्वेक भी आ जाए ना और सड़क वड़क ऐसे हो जाए ना कि उधर से आप आ नहीं सकते, वो तब भी हमारे घर पहुंच जाते हैं। तो इस किस्म के रिलेटिव्स ऐसे हर एक के होते हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही हैं। मुझे ना शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल वैसे लगते हैं अपने रिलेटिव्स जैसे ना, कि मतलब जो मर्जी कहते हैं, हमारे घर में बाढ़ आई है, हमारे घर में अर्थक्वेक आया है, हम घर पे नहीं है, हम कहीं और गए, तब भी वो आ जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, घर की चाबी ना साथ वालों को दे जाओ। तो वो ये हाल जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब का मुझे लगता है कि उन्होंने इतना मना किया कि जी अर्थक्वेक, कैसी-कैसी पिक्चर्स आई उनके यहाँ से, कैसी-कैसी फुटेजेस हमने देखी और पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया, लेकिन ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैंने तो जाके ही रहना है। तो आज ही शहबाज शरीफ साहब 2 दिन की विजिट के ऊपर जो है वो टर्की पहुँच गए और वहाँ जाके सबको झप्पियाँ डाल रहे हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि अपने ही प्लेन से वापस आएँगे या वापसी का किराया उनसे माँगेंगे, ये मुझे अभी तक नहीं पता। जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली, मैं सबसे पहले आप ही लोगों को बताऊँगी। ज़ाहिर है मैंने और कहाँ जाना है, किसको बताना है। लेकिन हाँ, बिलावल भुट्टो की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी जी जर्मनी गए हुए हैं। मतलब पाकिस्तान में इस वक़्त मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही हूँ ना, बाकी सब इधर-उधर निकल गए। तो जी बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी सोचा कि चलो जब तक फॉरेन मिनिस्टर हूँ तो कम से कम बाहर जा के लोगों से ही मिलता रहूँ। तो बहरहाल वो भी जो है जा चुके हैं जर्मनी और वो भी जर्मनी के विज़िट पर हैं और मेरा ख़्याल है कि 2-4 दिन वहीं रहने वाले हैं। मगर ये हो क्या रहा है, मुल्क में जो है इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है और ना तो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में रहने की ज़हमत कर रहे हैं और ना ही प्राइम मिनिस्टर। अब रह गए कौन? इमरान खान साहब रह गए। बिल्कुल जी, खान साहब मौजूद हैं और खान साहब को हर दूसरे दिन कह दिया जाता है कि जी हम अरेस्ट कर लेंगे। तो अब देखें खान साहब कब तक इसी तरीके से खबरें चलाते रहते हैं और कब फाइनली अरेस्ट होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि जी बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन मांग रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अलावा सब तैयार थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। ये कहना है जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कि जी नवाज शरीफ के सिवा का बाकी सारी पार्टीज के लोग हैं, वो मान गए थे कि बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन और दे देनी चाहिए। तो दे देना था ना, मतलब हो सकता है कि अभी जो उन्होंने कई सौ बिलियन बनाए हैं उसमें एक आध जीरो और वो ऐड करना चाह रहे होंगे। ठीक है, खाना कमाना तो हर एक का हक है, तो अगर एक और एक्सटेंशन मांग रहे थे तो दे देते, मतलब इतने क्या नखरे। और अगर नहीं दी तो उसके बाद आके फिर इस किस्म की बातें। हाँ, ये जरूर है कि अब देखते हैं कि ये लड़ाई जो इमरान खान और बाजवा साहब के बीच में चल रही है वो आखिर कहाँ पे लेके जाती है। मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई से गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है, लेकिन ये हुकूमत मेरी नहीं है। लो जी, ये मतलब ये नया जोक फेंका है उन्होंने मार्केट में कि जी वो गवर्नमेंट इनकी नहीं है। तो मरियम जी, ये चाचू तो आप ही के हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, यही चाचू भी आपके नहीं है? या वो नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो पार्टी के लीडर भी हैं और आपके फादर भी हैं, कल को कहीं आप उनसे भी ना मुकर जाएं। मगर उनका कहना ये है मरियम नवाज का कि हमारी गवर्नमेंट तो तब होगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाया जाए ये तो आप ही बता सकती हैं मैडम। इसलिए कि हम तो कब से कह रहे हैं उनको कि सर आ जाइए वापस, आ जाइए, वो आते ही नहीं है। यहाँ से वो कह के गए थे कि जी मेडिकल रीजन बता के गए थे कि जी मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे लंदन भेज दो। मगर लंदन में वो हमें टहलते घूमते दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान आते ही उनको उसी तरीके से वो बीमार हो जाते हैं जिस तरह से इमरान खान साहब को जैसे ही अदालत बुलाती है तो वो ज़ईफ हो जाते हैं। और उनके जो लॉयर है वो कहते हैं कि जी खान साहब ज़ईफ आदमी है, खान साहब बुड्ढे हैं, खान साहब की टांग में चोट है, वगैरह वगैरह। जैसे खान साहब ने अपने लॉयर को सही जो है ना कुट लगा दी है, क्योंकि खान साहब को मतलब बुजुर्ग बता रहे, कमाल है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने तो कह दिया कि मतलब गवर्नमेंट उनकी है ही नहीं, चलो जी साइड पर हो गए, कहानी खत्म, मुकाओ, कहीं और किसी और गोले पे जाते हैं, इस गोले पे अब मैंने नहीं रहना। तो जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगी कि अब इस गोले पे मुझे नहीं रहना, क्योंकि जब इस किस्म की स्टेटमेंट आने लगती है तो उसके बाद इस गोले से चला जाना ही बेहतर है। मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।